आज हम संस्कृत में वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला को संस्कृत में अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल। अल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैसर सूत्रों में पहला वर्ण है वो सूत्र आता है, उसमें आई गुण में पहला अ और अंतिम 14 सूत्र का जो अंतिम ल है उनको मिला करके अपनी अल बनती है, इसको बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और मैसर सूत्र, हम ये जो वर्णमाला जो पढ़ रहे हैं ये मैसर सूत्रों के आधार पर पढ़ रहे हैं। वैसे अगर बात की जाए तो उसमें वर्णों में अलग अलग होता है, तो अपन मैसर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला करते हैं। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो। एक है अच और दूसरा है हल। अच में 9 वर्ण है। कितने हैं? 9 वर्ण है। हल में कितने हैं? 33। अब हम बात करते हैं अच। अच यानी स्वर। वे स्वर जो अपने आप में उच्चारित होते हैं वो स्वर कहलाता है। किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना है। इस आधार पर इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 9। और इस 9 वर्णों में 4 सूत्रों का प्रयोग होता है। कितने? 4। कौन से? अ इ उ ण, री री क, ए ओ ङ, ऐ औ च। ये 4 सूत्रों का प्रयोग इसमें होता है। इस यहाँ आने के बाद में इनको 2 भागों में पुनः बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? एक है मूल स्वर और एक है शुद्ध स्वर। तो मूल स्वर में वर्ण कितने हैं? 5 वर्णों का प्रयोग किया गया। अ इ उ री री। कितने वर्ण है? 5। और कौन से हैं? अ इ उ री री। इनको बोलते हैं अक। क्या बोलते हैं? उसके बाद में शुद्ध वर्ण आते हैं, वो कितने हैं? 4। 4 में ए ओ ऐ औ, उसको बोलते हैं सूत्रों के आधार पर एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या कितनी है? 4। इस आधार पर अक्षर स्वरों की संख्या 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। उसके बाद में आते हैं अपन व्यंजन हल। इनकी वर्ण संख्या कितनी है? 33 है। और इसमें 10 सूत्रों का प्रयोग किया गया है, जैसे आय वरट लण ञम गण नम ज भय घड़ 10 जब गड़ 10 ठप छठ ठच टत कप सस सर हल। ये 10 सूत्र इसमें काम में किए गए। अब ये 10 सूत्र यहाँ इनको आने के बाद 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। एक है उदित वर्ण, यहाँ वर्गीय वर्ण कहते हैं, एक अंत्यस्थ, एक ऊष्मीय वर्ण। इन 3 वर्गों के आधार पर इनके वर्णों को बांटा गया। अब उदित वर्ण में अर्थात वर्गीय वर्ण कुचुट तुकु बोलते हैं। इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, द वर्ग है और ब वर्ग है। इस आधार पर यहाँ वर्ण कितने आ गए? 25। कितने आ गए? 25 आ गए। उसके बाद में अंत्यस्थ, इसमें 4 वर्णों का प्रयोग किया गया। कितने वर्ण है? 4। जिसका सूत्र है यणु अंत्यस्थ। क्या है? इसमें य व र ल। कितने वर्ण आ गए? 4। और कौन से आए? अब देखो हमारे यहाँ का जो क्रम है ये है य र ल व नहीं है, य व र ल। ये ध्यान करना, ये हमारे वर्णमाला में वर्णों का क्रम ये है, ध्यान करना। समझ में आ गई बात? उसके बाद में ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण में 4 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। 4 आते हैं। कौन कौन से? जिसको सूत्र है शल ऊष्माण बोलते। क्या बोलते हैं? श श स ह। कितने वर्ण हो गए? 4। इस आधार पर हमारी मैसर सूत्र के आधार पर, किस आधार पर? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर इस वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए? 9 इधर हो गए, 25 इधर, 4 इधर, 4 इधर, कुल मिलाकर के वर्ण कितने हो गए? 42। कितने हो गए? 42 वर्ण हो गए। अपने मैसर सूत्र के अनुसार वर्ण कितने? 42। अगर मैसर सूत्रों को काम में न लिया जाए, अगर सामान्य तो पूछा जाए तो इसमें 6 वर्ण और आ जाते हैं। 6 वर्ण और आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 वर्ण और जुड़ जाते हैं तो 48 हो जाते हैं।
ये नॉर्मली पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में वर्ण कितने, तो ये 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 48। अगर ऐसा नहीं पूछा जाए, 46 भी लिखा जाता है, दो को देखो, दो कौन सा अपने 42 के बाद में 4 जुड़ता है तो 46 हो गए। दो और जोड़े, कौन से? एक अनुस्वार, एक विसर्ग, इन दोनों को वर्णों के साथ में, स्वरों के साथ में जोड़ करके 48 बना दिया जाता है। ऐसे अगर किया जाए तो अपने 48 होते, नहीं तो 42 होते। महसूस सूत्रों के आधार पर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हमारा 42 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 42। अब इन्हें उतारिए।